Hello viewers, welcome to Know the Law. So today we will start section 11 and section 12 void and voidable marriage. इस सेक्शन के अंदर हम void and voidable marriage के बारे में हम पढ़ेंगे. गाइस मैंने सेक्शन 10 एंड सेक्शन 13 की जो वीडियो है वो अलग बनाऊंगी बिकॉज जो जुडिकल सेपरेशन एंड डिवोर्स है उसके ग्राउंड्स जो है वो कुछ सिमिलर है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवोर्स पढ़ेंगे. देन उसके बाद हम जो है जुडिकल सेपरेशन देखेंगे तो आपको वो जो है इजी होगा. ठीक है, इसलिए आज हम सेक्शन 11 स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 11 ऑफ वॉइड मैरिज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील्स विद प्रोविजन ऑफ वॉइड मैरिज. तो ये जो सेक्शन है वो डील करता है वॉइड मैरिज के साथ. दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन वॉइड मैरिज बट गिव्स द ग्राउंड ऑफ मैरिज कैन बी कॉल्ड वॉइड. ठीक है, ये जो सेक्शन है वो वॉइड मैरिज को डिफाइन तो नहीं करता बट इसके अंदर कुछ ग्राउंड्स है कि कैसे मैरिज जो है वो वॉइड होगी. It states that any marriage solemnized after the commencement of these acts shall be null and void and may, on the petition presented by either party thereto against the other party, be so declared by degree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clause 1, 4th and 5th of section 5. क्या बोला है कि जो मैरिज जो है हमारी सोलमनाइज्ड हुई है, ठीक है, इस कमेंसमेंट के इस एक्ट के बाद, तो वो जो है हम नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर कर सकते हैं अगर पिटीशन जो है प्रेजेंट कर देता है. दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई भी जो है वो फाइल करता है पिटीशन कोर्ट में, तो हम जो है डिग्री नलिटी जो है वॉइड की हम पास कर सकते हैं. अगर कंट्रावीन्स का मतलब है ब्रेक का रूल. अगर इन क्लोज का जो है किसी का भी ब्रेक हुआ है तो जो है डिग्री ऑफ नलिटी, डिग्री ऑफ वॉइड जो है हम पास कर देंगे, कोर्ट जो है वो पास कर देती है. ओके, ग्राउंड्स देखते हैं जो हमने सेक्शन 5 में पढ़े थे. वैलिड मैरिज में कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एनी मैरिज इज वॉइड इफ डज नॉट fulfill the conditions mentioned under section 5 first, 4th, 5th. ओके, तो क्लोज 1 में क्या पढ़ा था हमने सेक्शन 5 में? नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज. पढ़ा था हमने ये. ठीक है, कि एक टाइम पर एक ही शादी हो सकती है. अंडर क्लोज 4th ऑफ सेक्शन 5 द पार्टी आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिट unless the custom and usage governing each of them permits a marriage between the two. ये भी पढ़ा था कि जो प्रोहिबिट रिलेशनशिप में अगर कोई भी आता है, उस डिग्री में कोई भी आता है, तो जो हमारी मैरिज होगी वो वॉइड होगी जब तक जो है कस्टम और यूसेज जो है अलाउ ना कर दे दोनों को. देन अंडर क्लोज 5th of section 5 the parties are not subpoena of each other unless the usage and custom and usage governing each of them permits a marriage between the two. It means कि जो पार्टीज है वो सपिंडा एक दूसरे के नहीं होनी चाहिए जब तक अगर कस्टम और यूसेज जो है एक दूसरे को अलाउ ना कर दे मैरिज करने के लिए. तब तक वो जो अगर मैरिज करते हैं तो वो जो मैरिज होगी वो हमारी क्या होगी? वॉइड होगी. तो इसके अंदर 3 क्लोज है. जहां पर ये 3 क्लोज आ गए वहां हमारी मैरिज जो है वॉइड हो जाएगी. ओके, इसका इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? द पार्टी डज नॉट हैव द पोजीशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन वॉइड मैरिज. इट मीन्स कि जो पार्टी है वो हस्बैंड और वाइफ नहीं कहलाए जाएंगे वॉइड मैरिज में. ओके, अगर चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम अ वॉइड मैरिज आर लेजिटिमेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. इसमें क्या बोला गया है? अगर कोई उस मैरिज में, वॉइड मैरिज में अगर कोई चिल्ड्रन का बोर्न मतलब वो जन्म लेता है, ठीक है, तो फिर वो जो चिल्ड्रन होगा ना जिसका बर्थ हुआ है वो लेजिटिमेट बोला जाएगा. ठीक है, किसके अंदर बोला गया है? ये सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो हम आगे सेक्शन 16 देखेंगे. ओके, यहाँ हमारा सेक्शन 11 खत्म होता है.
नेक्स्ट हम देखते हैं। आई होप आपको ये जो सेक्शन 11 जो मैंने बताया है वॉइड मैरिज में, वो आपको क्लियर हो गया हो। बाकी अभी 12 सेक्शन देखते हैं, देन उसके बाद मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊंगी, आपको फिर इजी हो जाएगा। सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है हिंदू मैरिज एक्ट की। ओके, a voidable marriage is valid until it is avoided, and it can only be done if one of the parties to the marriage file a petition for a same। इसमें क्या बोला गया है कि जो वॉइडेबल मैरिज होती है वो तो हमारी हमेशा वैलिड होगी। ठीक है, कब तक वैलिड होगी? जब तक जो दूसरा पार्टनर है वो अवॉइड ना कर दे। ठीक है, जब तक पार्टी जो है वो उस फाइल मतलब कि फाइल द पेटिशन की, वो जो है जब तक पेटिशन फाइल ना कर दे उसके अगेंस्ट, तब तक जो है मैरिज जो होगी वो हमारी वैलिड होगी। However, in case any of the party does do not file a petition for the annulment of the marriage, it will remain valid। अगर कोई भी पार्टी अगर उस वर्डेबल मतलब कि शादी अगर होती है, अगर कोई पार्टी जो है फाइल नहीं करती पिटीशन, ठीक है, अपनी मैरिज को खत्म करने के लिए, तब तक वो हमारी मैरिज जो होगी वो वैलिड होगी, वर्डेबल नहीं होगी। वर्डेबल मैरिज करने के लिए हमें पिटीशन जो है फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक पिटीशन फाइल नहीं होगी तब तक हमारी मैरिज जो है रिमेन वैलिड रहेगी। अब ग्राउंड्स क्या है इसके कि कब कब जो मैरिज है वो हमारी वॉइडेबल हो सकती है, कब कब हम फाइल कर सकते हैं अपनी मैरिज को वॉइडेबल करने के लिए। इसके ग्राउंड्स देखते हैं। Clause 2 of Section 5 of Hindu Marriage Act is not complied with makes a marriage voidable। जो सेक्शन 5 का क्लोज सेकंड है, जो कंसर्न की, इसमें हमने कंसर्न पढ़ा था। ठीक है, तो कंसर्न इसमें बोला गया है कि जो एज पर सेक्शन 5 जो क्लोज सेकंड है, एट द टाइम ऑफ द मैरिज नाइदर पार्टी is unable of giving a valid consent to it in consequences of unsoundness of mind। It means कि इसमें जो है वैलिड कंसेंट होना जरूरी है। अगर कोई पर्सन जो है इनकेपेबल है अपनी वैलिड कंसेंट देने के लिए, वो अनसाउंड माइंड है, तो मैरिज जो है हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं वोटेबल। ओके, थ्रो कैपेबल ऑफ गिविंग अस वैलिड कंसेंट sorry has been suffering from mental disorder of such a kind or to an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children। It means अगर कोई पर्सन जो है वो अपनी कंसेंट देने के लिए वैलिड कंसेंट तो दे रहा है, बट वो जो है सफर कर रहा है किसी मेंटल डिसऑर्डर से, तो भी हम जो है उसको अनफिट ही मानेंगे कि वो पर्सन जो है ना वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो जो है कैपेबल नहीं है अपनी कंसेंट देने के लिए। ठीक है, तो हम वो वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, थर्ड, अगर किसी पर्सन को जो है मैरिज के टाइम पर दौरे पड़ रहे हैं किसी चीज के, ठीक है, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, अगर वो कंसर्न देगा तो भी वो हमारी वैलिड कंसर्न नहीं होगी। ओके, तो ये 3 क्लोज हैं इसके अंदर, सेक्शन 5 के अंदर जो हमने पढ़ा था कंसर्न कब कब जो है वैलिड होगी कब कब नहीं होगी। कब कब नहीं होगी? अगर वो कैपेबल नहीं है अपनी वैलिड कंसर्न देने के लिए, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, मेंटल वो जो है फिट नहीं है पर्सन, उसको शादी के टाइम पर जो है दौरे पड़ रहे हैं, अटैक पड़ रहे हैं बार बार, तो जो है इनकी अगर कंसर्न ली जाएगी ना, तो वो जो मैरिज होगी वो हमारी वॉइडेबल हो जाएगी। सेक्शन 12 further mention following grounds on which marriage can be declared as voidable। कब कब और जो कुछ मेंशन करे गए हैं ग्राउंड्स, कब कब जो है हमारी मैरिज जो है वॉइडेबल होगी। If the marriage has not been consummated because of impotency of respondent, it means
either husband or wife inability to perform act of sexual intercourse like physical and philological. इसके अंदर क्या देखो बोला है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में से दोनों जो है वो इनकेपेबल है, इन उनके अंदर जो है एबिलिटी नहीं है किसी एक पर्सन, एक पार्टनर, एक स्पाउस के अंदर, कि वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है एक्टिविटी वो जो है परफॉर्म कर सके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पोटेंसी। ठीक है, तो वो जो है परफॉर्म नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो भी जो है वॉइडेबल मैरिज उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, if either of the party to the marriage is incapable of giving consent or has been subject to recurrent attack of insanity, it means कि वो जो पर्सन है वो कैपेबल नहीं है अपनी कंसर्न देने के लिए, और वो जो है मतलब उसको जो है रिकरेंट में बार बार इंसैनिटी के दौरे पड़ रहे हैं, जो मैंने ऊपर बताया आपको कि वो जो है कंसर्न देने के लिए जो है कैपेबल नहीं है। कंसर्न अगर दौरे के टाइम पर वो अपनी कंसर्न देता है तो वो जो हमारी मैरिज होगी वो वॉइडेबल हो जाएगी। ठीक है, if the consent of the petitioner or the consent of the guardian of the petitioner has been obtained by force and fraud, अगर कंसेंट ली गई है पेटिशनर की, एग्रीव पार्टी की अगर जो है कंसेंट ली गई है, ऑब्टेन करी गई है फोर्स से, फोर्सफुली या फ्रॉड से, मतलब अगर लड़का जो है या लड़की जो है दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन जो है किसी को गन पॉइंट करके बोलता है फोर्सफुली कि मेरे साथ शादी करो, तो ये हो गया फोर्स, कि वो फोर्स कर रहा है। उसके गार्डियन को भी अब बोल रहा है कि मतलब मैं आपके इसको मार दूंगा तो आप मेरे से शादी करो। ठीक है, तो वो हो गया फोर्स। फ्रॉड मतलब कि जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन करना, कि दिखाया था कि बड़े भाई से शादी होनी है, करवा छोटे भाई से दी, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। ओके, तो तब भी हम जो मैरिज है वो वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। If the respondent was pregnant before the marriage by some one person, then the petitioner, अगर जो वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट है शादी के टाइम पर किसी और पर्सन से, ठीक है, तो जो है वो हम जो मैरिज है वो वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? The parties has the status of husband and wife, and their children are considered to be legitimate by virtue of Section 16 of Hindu Marriage Act. All the other rights and obligations of spouse remain intact. It means अगर हस्बैंड और वाइफ का जो स्टेटस है, ठीक है, अगर उसमें चिल्ड्रन जो होगा वो लेजिटिमेट ही माना जाएगा अंडर सेक्शन 16। ठीक है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है उनके रिमेन इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, तो जो भी चिल्ड्रन होगा चाहे वो वॉइड में हो चाहे वो वॉइडेबल में हो, दोनों में से अगर किसी में भी चिल्ड्रन अगर बर्थ लेता है तो वो हमेशा लेजिटिमेट करा बोला जाएगा अंडर सेक्शन 16। ठीक है, अब एक बार हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस से आप और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, वॉइड एंड वॉइडेबल। इन बिगनिंग मैरिज बिकम वॉइड, मतलब शुरुआत में ही अगर शादी होती है ना तो वो शादी वॉइड ही पहले से ही कहलाई जाएगी। ठीक है, जो हमने 3 क्लोज देखे थे उसमें से अगर शादी होती है तो वो हमारी वॉइड ही बोली जाएगी। और इसमें क्या बोला गया है वॉइडेबल में? इट परफेक्टली वैलिड, कि वो जो है पहले तो वैलिड रहेगी, उसके बाद जो है अगर पेटिशनर चाहे तो पेटिशन फाइल करके वॉइड करवा सकता है, अवॉइड। ठीक है, मतलब वो जो है अपनी शादी को खत्म करवा सकता है, वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है। नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, इसके अंदर जो है कोई भी राइट्स और ऑब्लिगेशंस नहीं होते, बट वॉइडेबल में जो है बाइंडिंग है, पार्टीज जो है वो हस्बैंड और वाइफ डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, वो हस्बैंड और वाइफ होते हैं डिक्लेयर, बट कब तक कब तक? जब तक जो है वो मैरिज जो है वो वॉइडेबल डिक्लेयर ना हो जाए, तब तक वो जो है हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। डिग्री ऑफ कोर्ट इज नॉट नीडेड टू वॉइड, इसमें जो है
कोर्ट की डिग्री देने की जरूरत नहीं है कि शादी को जो है वॉइड करवाया जाए, ठीक है। बट इसके अंदर जो है मैंडेटरी है वॉइडेबल करवाने के लिए, इसमें सॉरी वॉइडेबल डिक्लेयर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, डिग्री जो है कोर्ट की वो जरूरी है वॉइडेबल डिक्लेयर कराने के लिए। ओके, ग्राउंड्स ऑन विच मैरिज कैन बी वॉइड अंडर सेक्शन 11, और इसमें जो है ग्राउंड्स बताए गए हैं अंडर सेक्शन 12। तो हमने इसके ग्राउंड्स पढ़े थे 11 में, 3 ग्राउंड्स थे, ठीक है। क्लोज वन क्या था, 1 था, 4th था एंड 5th था, किसके, सेक्शन 5 के। और इसमें सेक्शन 5 का क्लोज सेकंड, ठीक है, यही पढ़ा था। और बाकी जो था, जो और ग्राउंड्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं कि कब कब जो है हम मैरिज जो है वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप ये इनफ होगा आज के लिए। तो कल हम अपना सेक्शन 10 एंड सेक्शन 13 जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।